हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th फिजिक्स का 10वां चैप्टर। फाइनली हमारा वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। रे ऑप्टिक्स हमने खत्म कर दिया। मेरे ख्याल 16 लेक्चर लगे। अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर था रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और पूरे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर रे ऑप्टिक्स था भी, ठीक है ना। अब जो बाकी चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग वेव वेव थोड़ा खत्म हो जाए तो उसके बाद थोड़ा क्या टेंशन फ्री हो जाए आदमी। तो वेव ऑप्टिक्स में क्या है, पहले तो क्या है वेव ऑप्टिक्स। अगर रे ऑप्टिक्स की आपको पहली क्लास याद हो तो पहली क्लास में रे ऑप्टिक्स में मैंने ये बताया था कि रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को ये मान के चलेंगे कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है ना। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में हम ये कहेंगे कि लाइट का जो है वो वेव नेचर है। लाइट कैसे वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। जो सूरज से लाइट आ रही है, बल्ब से लाइट आ रही है, वो कैसे आ रही है, वेव की फॉर्म में। कैसे आ रही है, वेव की फॉर्म में, ठीक है। ये भी ठीक है। अब यार ऐसी जरूरत क्या आन पड़ी कि वेव ऑप्टिक्स को लाना पड़ गया। मतलब रे ऑप्टिक्स जो ठीक ही था, अगर लाइट को हम ये कह देते कि लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या थी। इसमें दिक्कत क्या थी, लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है बस। लेकिन बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जो नहीं समझाए जा सकते किसके बेसिस पे लाइट के स्ट्रेट पाथ, यानी लाइट एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, इसके बेसिस पे बहुत सारे फिनोमिना नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते। जैसे पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन हो गया। तो हमें क्या मानना पड़ा, तो फिर भैया अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, अपना अलग अलग योगदान देंगे, ये बताएंगे कि लाइट का कैसा नेचर है, वेव नेचर। जो रे ऑप्टिक्स में हमने सारे फिनोमिना पढ़े वो पढ़े जा सकते हैं लाइट का स्ट्रेट पाथ लेकर, पर अब जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे उनमें हम लाइट का कैसा पाथ लेंगे, वेव। तो ये कहानी अगर आपको याद हो, कहानी स्टार्ट हुई थी क्लास 11th में जब केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। क्लास 11 केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। वहां पे आपने क्या क्या पढ़ा है, वहां पे आपने ये सब पढ़ा है कि जो लाइट होती है, अब याद होगा सबसे पहले मैक्सवेल ने कहा लाइट का वेव नेचर है। उसके बाद प्लैंक्स आए, उन्होंने कहा नहीं क्वांटा की तरह लाइट आ रही है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी, है ना। उसके बाद क्या था डी ब्रोय आए, डी ब्रोय ने क्या कहा, लाइट पार्टिकल वेव दोनों नेचर दिखा रही है ना। कोई पार्टिकल के पास वेव और पार्टिकल दोनों नेचर है। तो ये अलग अलग चलता रहा। इसी चलते अब फाइनली हम यहाँ पे आए, कहाँ पे, वेव ऑप्टिक्स के ऊपर, लाइट का वेव नेचर के ऊपर बात करने। क्या है चैप्टर में, सबसे पहले इन्हें पढ़ना नहीं है, ये कोई अपने सिलेबस में था भी, मतलब ऐसा तो कुछ था, सवाल आता भी नहीं है इससे न्यूटन से, पर फिर भी सबसे पहले न्यूटन ने लाइट की थ्योरी देना चाहिए, बिल्कुल। ये बात है 1665 की। तो न्यूटन आए, न्यूटन ने लाइट के लिए एक थ्योरी दी। न्यूटन ने उसको कहा कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। रीजन क्या था, उसमें बहुत मतलब ऐसी बातें थी जो सच नहीं थी, है ना। जो धीरे, ऐसा नहीं है कि फेमस नहीं हुई। न्यूटन ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो 1665 में दी थी, और 1668 1665 78 या 68 में हाइगन्स ने भी अपनी वेव थ्योरी दी। पर हाइगन्स की वेव थ्योरी, अब यार वही बात है, हाइगन्स और न्यूटन उस टाइम पे बहुत नाम था, न्यूटन का नाम था, समय चलता, सिक्का चलता था न्यूटन का। तो न्यूटन की जो थ्योरी थी उस पर लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन बाद में देखा गया जो हाइगन है, हाइगन की जो वेव थ्योरी है वो ज्यादा चीजों को प्रूफ कर पा रही है। मतलब हाइगन्स की वेव थ्योरी की वजह से हम बहुत सारी चीजें, ये जो मैं बोल रहा हूँ पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, है ना, इनको हम प्रूफ कर सकते हैं। पर न्यूटन की वेव थ्योरी को फिर बाद में हमें साइड करना पड़ा, थोड़ा अवधारणाएं थी उसमें। वेव हाइगन्स की वेव थ्योरी आई। क्या था न्यूटन की वेव थ्योरी, क्या थी, न्यूटन ने क्या बोला कि ना भाई लाइट जो है ना एक पार्टिकल है। लाइट क्या है, एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल का नाम है कॉर्पस्कुलर। उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, लाइट इज अ पार्टिकल। उसने पहले ही बोल दिया लाइट एक पार्टिकल है भैया, ऐसा है। और वो क्या है, उसको उस पार्टिकल को, लाइट जो पार्टिकल है उस पार्टिकल को मैं बोल रहा हूँ कॉर्पस्कुलर। और कॉर्पस्कुलर बोल रहा हूँ, अभी जो लाइट, अब जो ये कॉर्पस्कुलर पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या है, बहुत छोटा है और बहुत इलास्टिक है ना, मूव कर पा रहा है और बहुत क्या है, छोटा है। मैंने कहा ठीक है। अब बंदा कह रहा है सूरज से लाइट निकल रही है, पार्टिकल निकल रहा है जो बहुत छोटा है और बहुत क्या है, इलास्टिक है, ठीक है। अगले स्टेप में इन्होंने बोला कि उसे ना थोड़ा एक मीडियम भी चाहिए मूव करने के लिए। ये जो कि ये बात बाद में गलत साबित हुई, क्योंकि भैया क्या है, बाहर स्पेस है, बाहर क्या है, स्पेस है, और अपनी पृथ्वी में क्या है, एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब अगर ऐसे उसको स्पेस चाहिए होता भैया, मीडियम चाहिए होता, फिर तो यार लाइट तो हर जगह मूव कर रही है, पानी में, ग्लास में, एयर में, वैक्यूम में। तो ये थ्योरी बाद में क्या हुई, थोड़ी गलत कारगर साबित हुई। उसके बाद आया हाइगन्स। हाइगन्स ने अपनी दी हाइगन्स वेव थ्योरी, यस। तो हाइगन्स वेव थ्योरी में क्या बोला
इन्होंने ना वेव फ्रंट का जिक्र किया। किसका जिक्र किया? वेव फ्रंट का। देखो भैया ऐसा है ना, ये चैप्टर कितना समझ में तुम्हारे आएगा ये बात डिपेंड करता है कि तुम्हारी पहली क्लास कैसी जा रही है। ठीक है, अगर तुम्हें पहली क्लास में फील आ गया, तुम्हें लग गया कि हाँ अब समझ आ गया यार, तो मतलब आगे भी तुम्हें समझ में आता रहेगा। लेकिन अगर पहली क्लास तुमने ध्यान से नहीं सुनी, ये बाकी चैप्टर्स नहीं है, ये रे ऑप्टिक्स नहीं है कि पहले तुम्हें मिरर के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में स्टार्टिंग से ही तुम्हें ऐसा सदमा दिया जाएगा कि भैया ये अलग अलग चीजें समझनी पड़ेगी। हाँ है ना। इसकी हाइगन्स की वेव थ्योरी है, कुछ इमेजिनरी बातें हैं, कुछ इमेजिनरी बातें हैं, काल्पनिक बातें, लेकिन उन इमेजिनरी बातों से चीजें प्रूफ हो रही है, फिनोमिनास प्रूफ हो रहे हैं, तो हमने हाइगन्स की वेव थ्योरी को पकड़ा। अब हाइगन्स की वेव थ्योरी क्या है? बहुत कारगर साबित हुई। वेव फ्रंट के बारे में इसने हमें बताया। क्या होता है वेव फ्रंट? क्या होता है वेव फ्रंट? देखो यहां मैंने वेव फ्रंट की डेफिनेशन लिखी है, जिसका कोई मायने नहीं है जब तक तुम समझो ना। वेव फ्रंट तीन तरीके के होते हैं, एक होता है स्फेरिकल, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, एक होता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। बराबर है भैया। डेफिनेशन क्या कह रही है छोड़ दो उसको यार। इट इज अ इमेजिनरी सरफेस एट व्हिच ईच पॉइंट lie in equal phase. A wavefront is defined as a continuous locus of all such particles the medium which are vibrating in the same phase at any instant. डेफिनेशन नोट कर लो, एज इट इज सारा नोट कर लो। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वेव फ्रंट को समझाना, ठीक है? और बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। बहुत औसम है, मैं बता रहा हूं चैप्टर बहुत प्यारा है। समझने अगर जो पढ़ने वाला बच्चा है ना देखेगा कि मजा आ जाएगा इस चैप्टर में। देखो स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं वेव फ्रंट में। मैं बात करने जा रहा हूं स्फेरिकल वेव फ्रंट की। भैया वेव फ्रंट होता क्या? अरे भूल जा यार वेव फ्रंट क्या होता है। देखो आओ भैया वेव फ्रंट देख भाई। सबसे पहले मास्टर बात करने जा रहा है स्फेरिकल वेव फ्रंट की। क्या होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट? देखो ऐसा है, ऐसा मान के चलो कि मेरे हाथ में एक बल्ब है, एक यहां पे लाइट का सोर्स है, एक यहां पे लाइट का सोर्स है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है? एक लाइट का सोर्स है, यहां पर एक लाइट का सोर्स है। प्लीज बच्चे प्लीज ध्यान से, एक लाइट का सोर्स है, ये रहा एक लाइट का सोर्स है। अब जो ये बीच में लाइट का सोर्स रखा हुआ है, ये चारों तरफ लाइटें फेंकेगा, हर चारों तरफ चारों दिशाओं में क्या करेगा? लाइट फेंकेगा। अब लाइट का हम क्या बोल रहे हैं? वेव नेचर है। और वेव की इक्वेशन वी नो दैट y इज इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। हाँ है ना, प्लस माइनस के एक्स, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक। अब ये लाइट का सोर्स है, ये क्या कर रहा होगा? इससे अगर मैं x डिस्टेंस दूरी पे जाऊं, ये x डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, ये x डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, लेट सपोज 5 मीटर 2 मीटर जितना भी हो सकता है, x दूरी पे गया मैं। अब चूंकि लाइट एक वेव फॉर्म में जा रही है, कैसे जा रही है? वेव फॉर्म में। तो मैंने देखा लाइट का ये वेव फॉर्म, वेव फॉर्म, वेव ऐसे, मैंने ये x दूरी पे देखा। मैंने x दूरी पे देखा, तो x दूरी पे फेज कुछ इतना आया। फेज समझ रहे हो ना? फेज कुछ इतना आया है ना, उसका फेज कुछ इतना आया, ठीक है? अगर मैं बोलूं तो ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, तो उसका फेज आया 4 पाई का। 4 पाई या कोई भी पाई बाय 2 कुछ भी हो सकता है, हाँ है ना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? 4 पाई। मैं x सेम दूरी यहां गया, सेम दूरी में यहां गया, मैं सेम दूरी यहां गया। जो लाइट जो इस बल्ब से, बेटा ध्यान से, इस बल्ब से जो लाइट ऐसे ऐसे करके जा रही थी, x डिस्टेंस दूर t टाइम पे, टाइम तो सेम ही रहेगा यार, बल्ब के लिए टाइम तो सेम ही रहेगा क्योंकि एयर में रखा हुआ है, कोई मीडियम तो है नहीं। अब ये लाइट ऐसे जा रही है, तो भाई x दूरी पे जितना फेज यहां आया था वही फेज यहां भी तो आएगा। जितना फेज यहां आया था 4 पाई का, उतना ही फेज यहां भी तो आएगा x दूरी पे। अगर मैं x दूरी पे यहां जाऊं तो यहां पे एक फेज आया, तो x दूरी यहां भी तो 4 पाई का फेज आएगा। अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये जो वेव जा रही है लाइट फॉर्म में,
x दूरी पे, यहां भी तो 4 पाई का फेज आएगा, यानी हर x दूरी पे अगर बेटा ये बल्ब जल रहा है, देखिए ध्यान से, अगर ये बल्ब जल रहा है, गोल बल्ब है, गोल गोल है ना, पॉइंट सोर्स बल्ब है ना, गोल बल्ब है, तो इस बल्ब से हर जगह वेव जारी होगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके वेव जारी होगी, इधर को इधर को इधर को इधर को, हर जगह चारों दिशाओं में पूरे एकदम स्फेरिकली वेव जारी होगी, है ना, वो गोल बल्ब हर दिशा में वेव जारी है। अगर मैं हर बिंदु को अगर मैं पकड़ूं, एक्स दूरी एक्स दूरी एक्स दूरी एक्स दूरी एक्स दूरी एक्स दूरी एक्स दूरी, तो हर बिंदु पे फेज क्या आएगा, सेम आएगा। ये फेज चाहूं तो मैं यहां भी पकड़ लूं, ये फेज चाहूं तो मैं यहां भी पकड़ लूं, ये फेज चाहूं तो मैं यहां भी पकड़ लूं, और ये फेज चाहूं तो मैं यहां भी पकड़ लूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हर बिंदु पे फेज क्या आया, सेम आया, फेज क्या आया, सेम आया। अगर इन सेम फेज वाले बिंदुओं को मैं मिला दूं, अगर इन सेम फेज वाले बिंदुओं को मैं मिला दूं, अगर इन सेम, अरे यार ये मत बोलना रेक्टेंगल बन गया, वो स्क्वायर बन गया, सर्कल है ये, अरे सर्कल है। अगर मैं इन सेम फेज वालों को मिला दूं, इनको मिलाने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है वेव फ्रंट। वो क्या होता है, वेव फ्रंट। वो क्या होता है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की तुमने अभी भी डेफिनेशन लिखी है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जिन जिन बिंदुओं के सेम फेज है, जिन जिन बिंदुओं के सेम फेज है, अगर उनको मिला दिया जाए तो एक लोकस, एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक लोकस बनेगा, उस लोकस को हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट। तो इसके लिए जो फेज है, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए सबके लिए फेज क्या है, सेम। इसी प्रकार से अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं, अगर मैं यहां चलूं तो यहां मान लो फेज है, मान लो इतना फेज है, मान लो इतना आगे गया मैं, यहां मान लो फेज है, मान लो कुछ भी है, मान लो π/4 है, कितना है, π/4 है फेज। तो अगर मैं सेम, ये दूरी है मान लो x2, ये दूरी है मान लो क्या, x2, तो इतना ही x2 अगर मैं यहां जाऊं, x2 इतनी दूरी अगर मैं यहां जाऊं x2, तो ये इन सब, इन इसका फेज, इसका π/2 फेज, इसका π/2 फेज सेम आएगा, और इसको जब मैं मिलाऊंगा तो ये जो एक लोकस बनेगा, हर बिंदु पे फेज सेम होगा, इसको भी बोलेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट क्या है, नहीं आया ना समझ में। कोई भी एक पॉइंट सोर्स है, मान लो अभी फिलहाल एक पॉइंट सोर्स मान लो, अरे समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखो कोई भी एक पॉइंट सोर्स मान लो, उस पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही है, उस पॉइंट सोर्स से क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है, चारों दिशाओं में लाइट निकल रही है ना पॉइंट सोर्स से, तो उस पॉइंट सोर्स से हर दिशा में लाइट निकल रही है, ठीक है। अब जब उस पॉइंट सोर्स से हर दिशा में लाइट निकल रही है तो क्या होगा, हर दिशा में लाइट निकल रही है, क्या होगा, उस पॉइंट सोर्स से हर दिशा में लाइट निकल रही है, तो जिन जिन बिंदुओं पे सेम दूरी पे ही होगा ये सब, तो क्योंकि लाइट, एक तो लाइट की स्पीड सेम ही है ना, हाँ, तो जिन जिन दूरियों पे, जिन जिन पॉइंट्स पे क्या है, फेज सेम है, सेम फेज है, π/2 π/4 π/6 कुछ भी हो, है ना, 3π/2 कुछ भी हो, फेज सेम है। अगर उन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही भैया, मैं समझाता हूं, देखो अब मैं समझाता हूं, ध्यान से, वीडियो चल रही है। सबसे पहले मैं समझा रहा हूं स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखो प्लीज एक बार दोबारा बहुत ध्यान से देखते रहना, समझ में आ जाएगा। तुम्हें अनुमान तो लग गया होगा कि अच्छा, मतलब ध्यान लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर ध्यान इधर उधर गया फिर भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान लगाना पड़ेगा, फोकस होकर सुनना पड़ेगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट इज फॉर्म्ड बाय द पॉइंट सोर्स। स्फेरिकल wavefront forms by point source। यार इंक डालनी पड़ेगी, एक सेकेंड है, by point sources। है ना, पॉइंट सोर्सेस से बनता है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखो अब ध्यान से, अब लेट सपोज बेटा, लेट सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या, एक पॉइंट सोर्स है, हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ये रहा एक पॉइंट सोर्स। इस पॉइंट सोर्स से मैं x1 डिस्टेंस पे गया, x1 डिस्टेंस, कौन से पे गया, x1 डिस्टेंस पे। इस पॉइंट सोर्स से मैं मान लो x1 डिस्टेंस इधर भी गया,
इस पॉइंट सोर्स से मैं x1 डिस्टेंस इधर भी गया, इस पॉइंट सोर्स से मैं x1 डिस्टेंस इधर भी गया, इस पॉइंट सोर्स से मैं x1 डिस्टेंस लेट सपोज इधर भी गया। हर बिंदु पे अगर डिस्टेंस सेम है बेटा, अगर डिस्टेंस सेम है तो इस पॉइंट सोर्स से, ये एक पॉइंट सोर्स है, ये क्या है, ये एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से, इस पॉइंट सोर्स से जो वेव जा रही होगी, जो वेव जा रही होगी ऐसे 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 करके, लेट सपोज यहां पर फेज है π/4 का, तो यहां भी π/4 होगा, यहां भी π/4 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 π/4। ये जो आप तो ये देख रहे हो, आप तो 2D देख रहे हो, आप तो 2D देख रहे हो कि इस लाइट सोर्स से इधर π/4, इधर π/4 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 π/4, हर एक सेम डिस्टेंस पे उन बिंदुओं को मिलाओ। अरे अब इसको स्फेयर देखो कि ये बिंदु है, चारों दिशाओं में लाइट निकल रही होगी, इस पूरे गोले को मिलाओगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसा कुछ। हर बिंदु पे यहां पे क्या है, फेज सेम है। अगर इन गोलों को मिला, इन बिंदुओं को मिला दें, हरे राम 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 हरे हरे। अगर इनको मैं मिला दूं बेटा, तो ये कैसा एक वेव फ्रंट बना, स्फेरिकल। कैसा वेव फ्रंट बना बेटा, स्फेरिकल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बिंदु पे जो फेज होगा, इस बिंदु पे जो फेज होगा वो मान लो φ1 है, वही फेज इस बिंदु पे होगा φ2, वही फेज इस बिंदु पे होगा φ3, और वही फेज इस बिंदु पे होगा φ4। कोई डाउट किसी बच्चे को? वही फेज φ1 सॉरी, अरे यार इस पे भी φ1 होगा, सारा फेज क्या होगा, सेम। मेरा ध्यान ना कहीं और चला गया, सब पे फेज क्या होगा, φ1 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 φ1। ये डिस्टेंस x1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस क्या है, x1। ये जो बना इसे मैंने बोला वेव फ्रंट, ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है वो किससे बनता है, वो किससे बनता है, पॉइंट सोर्स से। किससे बनता है, पॉइंट सोर्स से। भैया यार हमारे ना समझ में नहीं आया कि टॉपिक क्या था। अब ध्यान सुनो, हाइगन्स क्या कह रहा है प्लीज। हाइगन्स पता है क्या, हाइगन्स ना वेव फ्रंट की थ्योरी से ना समझा रहा है लाइट को। हाइगन्स कह रहा है ऐसा होता है, ऐसा होता है कि नवीन भाई ऐसे देखो, बिल बाबू ध्यान सुनो ना, एक बल्ब तुमने बीच में रखा हुआ है, अरे एक बल्ब तुमने बीच में रखा हुआ है, एक बल्ब तुमने बीच में रखा हुआ है, और गोल बल्ब है, गोल बल्ब है, उससे सारी दिशाओं में लाइट निकल रही है। तो नवीन भाई तुम कैसे बोलते हो लाइट कैसे निकलती है? मैंने कहा लाइट ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है। कह रहा ऐसे नहीं निकलती है, लाइट निकलती है वेव फ्रंट की फॉर्म में। मतलब मैंने कहा दोबारा समझाइए भाई। कह रहा देख, ये जो बल्ब, ये जो लाइट का सोर्स है, ये जो लाइट का सोर्स है, प्राइमरी एक वेव फ्रंट ऐसा बना, एक वेव फ्रंट ऐसा, मतलब हर जहां जहां पे, कह रहा है इसका मान ले यहाँ पे फेज, यहाँ पे फेज, यहाँ पे फेज, हर सेम डिस्टेंस पे तो फेज सेम ही होगा। यहां मान ले π/4 है, तो आगे जाके π/2 होगा या π/6 होगा, है ना? अबे वो गधे, पहले π/6 आता है, फिर π/4 होगा, है ना? ऐसे करके आगे बढ़ रहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो कह रहा है लाइट ना वेव फ्रंट की फॉर्म में निकल रही है, लाइट निकल रही है वेव फ्रंट, 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 ऐसे करके। मैंने कहा भाई क्या जरूरत है इसकी यार, अच्छा खासा चल रहा है, लाइट सीधी निकल रही। कह रहा नहीं, अगर ऐसे नहीं लेके चलेगा तो बेटा, अगर ऐसे नहीं लेके चलेगा फिनोमिनाज आगे नहीं समझा पाएगा वो, है ना? तो यस, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वेव फ्रंट। मैंने कहा भाई कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। कह रहा अरे बहुत सिंपल है। क्या है बहुत सिंपल है? अब तो हो गया। कह रहा ये तू x1 डिस्टेंस पे गया, ये तू कहां गया, x1 डिस्टेंस पे। एक काम का डिस्टेंस और बढ़ा दे। मैंने कहा कितना कर दूं? कह रहा x2 कर दे। कहता है x2 कर दे। मैंने कहा मैं आ गया x2 डिस्टेंस पे। कहां पे आ गया? x2 डिस्टेंस पे। यहां से लेकर ये दूरी क्या हो गई? x2। यहां से लेकर पॉइंट सोर्स, बेटा पॉइंट सोर्स, हाँ, यहां से लेकर ये दूरी हो गई x2। और मान ले यहां से लेकर सेम में इधर भी चलूं, इधर भी चलूं,
ये दूरी हो गई x2। अब मैंने कहा, अब कह रहा भाई नवीन भाई, ये जो लाइट जा रही है, लाइट तो मान लो सीधी जा रही है, लाइट तो कैसे जा रही है, लाइट तो पॉइंट सोर्स से निकलती जा रही है, लाइट तो पॉइंट सोर्स से निकलती जा रही है। अब ये जो x2 दूरी है सेम, ये जो x2 दूरी है, यहां से अगर तू जो यहां पे फेज होगा वही यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी सारी लाइटें होगी, मैं सारी नहीं बना रहा हूं। तो ये कहता है यहां पे हर बिंदु का फेज क्या होगा, सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो वो ये कहना चाह रहा है, वो ये कवि ये कहना चाह रहा है बेटा कि इस बिंदु पे या मान लो यहां से भी कोई बिंदु पकड़ लो ऐसे, इस बिंदु पे, इन सब बिंदुओं पे फेज क्या होगा, सेम। जो यहां होगा वो यहां 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 यहां। फेज समझ में आ रहा है तुम्हें? फेज क्या है यार? अरे y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, दिस इज फेज, दिस इज फेज। हाँ है ना? तो फेज क्या होगा, सेम। जितना सेपरेशन इधर आया उतना ही सेपरेशन उधर भी तो जाएगा, जब टाइम सेम है यार, लाइट सेम है यार। तो फेज में कहना चाह रहा हूं, जो उसका एंगल यहां पे होगा साइन का, जो ये थीटा यहां पे होगा वही थीटा। अरे वेव ऐसे करके निकल रही है यार, भैंस की टंग, ऐसे करके। जो जिस वेव जिस पोजीशन में यहां होगी, यहां भी उसी पोजीशन में होगी, यहां भी, क्योंकि सेम समय पे ही तो निकल रही है। यहाँ पे यहाँ पे सेम फेज में तो होगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे फेज सेम आएगा। क्या इसके बराबर आएगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मान लो φ2 है, लेकिन इस पोजीशन पे रहेगा सेम फेज। यहां φ2 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 φ2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फेज रहेगा सेम। तो भाई साहब मैं कहना चाह रहा हूं इसी प्रकार से हाइगन्स ने बोला कि जो लाइट है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में निकल रही है। जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में निकल रही है, वेव फ्रंट की फॉर्म में। अब एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ध्यान देना, जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट ये है स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट है। कैसा वेव फ्रंट है, स्फेरिकल। अब जो वेव फ्रंट होता है और जो लाइट की डायरेक्शन है, देखो जो प्रोपोगेशन है लाइट का वो तो सीधा है, और जो वेव फ्रंट है वो कैसा है, स्फेरिकल। तो ये कहता है कि जो वेव फ्रंट होता है और जो लाइट की डायरेक्शन होती है वो दोनों परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी वेव फ्रंट, अरे यार 90 डिग्री का एंगल ही तो होगा, सर्कल उधर से निकाल रहे हो तुम यार। वो कहता है वेव फ्रंट और वेव के प्रोपोगेशन में, वेव फ्रंट और वेव के प्रोपोगेशन में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। सही बात है, दोनों दूसरे को क्या, परपेंडिकुलर है। हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मैं यहां पे ले सकता हूं, क्या मैं यहां पे ले सकता हूं, वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ propagation of wave। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई ना यार? अरे अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। बात समझ में आ रही है? तो ये है वेव, ये क्या है, वेव फ्रंट। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा था प्लेन वेव फ्रंट, एक क्या था, प्लेन वेव फ्रंट। देखो सेकंड, एक होता है प्लेन वेव फ्रंट। अरे धीरे धीरे दिमाग खुल जाएगा यार, धीरे धीरे तो खुलेगा। देखो अकल तो है नहीं तुम्हारे अंदर। देखो बात समझ में आ रही है? अब धीरे धीरे दिमाग कैसे खुलेगा, देखो। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म्स व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स पैरेलल, व्हेन लाइट रेज मूव्स पैरेलल टू ईच अदर, दे फॉर्म प्लेन वेव फ्रंट। अगर लाइट रेस पैरेलल जा रही हैं तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगी, तो वो प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगी। देखो कैसे, अगर मान लो हमारे पास ना लाइट रेज है, अगर हमारे पास लाइट रेज है, ये लाइट रेज आ रही है ऐसे पैरेलल, ऐसे पैरेलल जा रही है, ऐसे पैरेलल जा रही है। अगर लाइट रे पैरेलल है ये, अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर लाइट रे पैरेलल है, इनको ऐसे देखो, देखो ऐसे, इसको ऐसे देखो, लाइट रे ऐसे ऐसे ऐसे, लाइट रे ऐसे 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 ऐसे,
ऐसे। अब देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं अगर ये सारी लाइटें पहले जा रही है मतलब वेव की जा तो वेव की फॉर्म में ही रही होंगी। अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं, अरे साला, अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं तो क्या सबका फेस सेम नहीं आ रहा? अरे आ रहा है, हाँ बोल दो यार, डायग्राम को मत देखो। अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं तो सबका फेस सेम नहीं आ रहा? अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं तो क्या सबका फेज सेम नहीं आ रहा? यस। जिस फेज में ये वाली वेव है उसी फेज में ये भी है, उसी फेज में ये भी है। जितना अगर ये पाई बाय 2 है मान लो, ये भी पाई बाय 2 है, ये भी पाई बाय 2 है, वैसे 3 पाई बाय 2 है वो। अगर ये 3 पाई बाय 2 है तो ये भी 3 पाई बाय 2 है। अगर ये पाई बाय 2 है तो ये भी पाई बाय 2 है, ये भी पाई बाय 2 है। तो फेज क्या है? सेम है। फेज क्या है? सेम है। जो फेज मतलब प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट देखो ऐसा है कि एक रे ऑफ लाइट जा रही है ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो जो इस बिंदु का फेज होगा वही इस बिंदु का, वही इस बिंदु का, वही इस बिंदु का होगा। यानी इन तीनों बिंदुओं का फेज सेम होगा, इसका, इसका और इसका। हाँ या ना? अगर इसका फेज φ1 है तो भैया इसका भी φ1 होगा, इसका भी क्या होगा? φ1। अरे किसी को कोई डाउट? अगर इसका फेज φ1 है तो इस बिंदु का भी φ1 होगा, इस बिंदु का भी क्या होगा? φ1। अब बनाओगे कैसे इसका? तो बच्चा गधा कैसे करे बनाएगा? देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास ये वेव जा रही है और इन बिंदुओं का फेज सेम है तो मैं क्या बोलूंगा? अब सर्कुलर नहीं बनेगा, स्फेरिकल नहीं बनेगा। अरे लंबी वेव जा रही है, सर्कल ऐसे बनाएगा क्या? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? ये वेव्स, इस प्लेन में जो वेव आ रही है, इस प्लेन में देखो वेव ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रही है, पैरेलल रेज। मैं बोलूंगा इस प्लेन में, इस प्लेन में जो वेव आ रही है वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? सेम फेज में, यानी यहां वेव फ्रंट बन रहा है। तो हम यहां बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट। हम ऐसे करके एक प्लेन बनाते हैं। ऐसे करके एक प्लेन बनाते हैं। अरे ये प्लेन है ऐसे करके यार, ऐसे मत सोचना यार, ऐसे करके नहीं है वो, ऐसे करके है। लाइट रे ऐसे आ रही, मैंने कहा इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे क्या है? फेज क्या है? फेज, फेज सेम है। तो मैंने कहा ये एक वेव फ्रंट हो गया। इस बिंदु पे, इस बिंदु पे, इस बिंदु पे मैंने कहा फेज क्या है? मान लो यहाँ φ2 है, मान लो मान लो क्या यहाँ भी φ2 होगा, यहाँ भी φ2 होगा। तो यहां जो फेज बना, यहां पे जो क्या बना वेव फ्रंट, वो कैसा बनेगा? प्लेन। कैसा वेव फ्रंट बनेगा? प्लेन। तो मैंने कहा यहां पे क्या होगा? फेज सेम होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये थी पैरेलल रेस। ये क्या थी? पैरेलल रेस। ये थी हमारे पास पैरेलल रेस, और पैरेलल से जो वेव फ्रंट बना ये क्या थी? पैरेलल रेस। पैरेलल सोर्स था, है ना? हाँ है ना? पैरेलल रेस थी, पैरेलल सोर्स से निकली हुई पैरेलल रेस थी। इससे जो वेव फ्रंट बना कैसा बना बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। इससे जो वेव फ्रंट बना वो कैसा बना? प्लेन वेव फ्रंट। यानी हाइगन्स ये कह रहा है, हाइगन्स ये कह रहा है कि अगर कोई सोर्स है जहां से पैरेलल लाइटें निकल रही है, कैसे निकल रही है? पैरेलल, तो पैरेलल वेव फ्रंट निकल रहा है। एक वेव फ्रंट, दो वेव फ्रंट, तीन वेव फ्रंट, चार वेव फ्रंट, ऐसे पैरेलल वेव फ्रंट निकल रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें वेव फ्रंट समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तो मैंने बताया स्फेरिकल वेव फ्रंट। बेटा अब एक बार वेव फ्रंट की डेफिनेशन पढ़। वेव फ्रंट्स इमेजिनरी है, इमेजिनरी है क्योंकि आगे थ्योरीज एक्सप्लेन करनी है यार, है ना? क्वांटम थ्योरी क्या है यार? पूरी इमेजिनरी, पूरी काल्पनिक पे तो बेस्ड थी वो, कि एस ऑर्बिटल होगा, या एस के अंदर इतने डब्बे हैं, सॉरी एक डब्बा है, पी के अंदर 3 डब्बे हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, हाँ है ना? डी के अंदर डी एक्स वाई डी वाई जेड, ऐसे क्या है? ये इमेजिनरी तो है। ये देखा है किसी ने आज तक एटम? नहीं देखा। तो फिर तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये काल्पनिक थ्योरी है, जिसमें वो क्या बताना चाह रहा है भाई? हाइगन्स ये बोलना चाह रहा है ताकि आगे की फिनोमिना को प्रूफ कर सके, है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं हम क्वांटम नंबर को भी सही क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है यार, वो थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, केमिस्ट्री की या फिजिक्स की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं और इसमें क्या है, ये भी डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर रही है, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं, हाँ सही मानते हैं। देखो अब तीसरा हमारे पास है सिलिंड्रिकल। क्या है? सिलिंड्रिकल। तो ये हो गया बेटा हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये हो गया हमारे पास क्या? प्लेन वेव फ्रंट। अब तीसरा है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट।
हो गया बेटा ये। अब चलें तीसरे पे, सिलेंड्रिकल पे। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या बोलता है देखो, बेटा दिमाग में रखो, वेव फ्रंट क्या है, जहां पे हमारा क्या है, जहां वो लोकस, वो स्ट्रक्चर, वो लोकस जहां जहां पे हमारा क्या है, फेस सेम है और उससे मिला के एक शेप बन जा रही है ना, सेम डिस्टेंस पे, उसे हम क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट बोल रहे हैं। अब तीसरा है हमारे पास सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे पास मान लो एक ट्यूब है, एक ट्यूबलाइट सी है, मान लो ऐसे ट्यूबलाइट है। अब ये ट्यूबलाइट है मान लो, इस ट्यूबलाइट से क्या है, रे लाइट निकल रही है। अब ये गोल्ड ट्यूबलाइट है भाई, ये ऐसे एक ट्यूबलाइट है मान लो। अब इस ट्यूबलाइट से क्या है, लाइट निकल रही है। अगर ये मान लो ट्यूबलाइट है तो इससे लाइट जो होगी वो चारों दिशाओं में निकलेगी, इससे लाइट जो होगी वो हर दिशा में निकलेगी, यस, हर दिशा में निकलेगी, यस। अब देखो, अगर इससे लाइट हर दिशा में निकल रही है, इससे लाइट हर दिशा में निकल रही है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, देखो इससे लाइट हर दिशा में निकल रही है, देखो ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोलूं कि इस ट्यूब से, इस रॉड से अगर मैं x डिस्टेंस आगे जाऊं, मैं गया x डिस्टेंस आगे, x1 डिस्टेंस आगे लेट सपोज, तो यहां पर एक वेव का अपना एक फेज होगा। लेट सपोज फेज है φ1, फेज क्या है φ1। अगर मैं उतना ही डिस्टेंस बेटा यहां से भी आगे जाऊंगा, तो यहां पर भी फेज क्या होगा φ1, और उतना ही डिस्टेंस में इधर भी जाऊंगा, x1, तो यहां पे भी तीनों जगह पे फेस क्या होगा φ1, यहां पे भी फेस φ1 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 फेज होगा, हाँ है ना, φ1 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 फेज होगा। देखो ये रॉड है, इससे इतने डिस्टेंस पे जितना फेज होगा उतना ही हर जगह सेम डिस्टेंस पे होगा, ऐसे ऐसे, अरे जितनी दूरी पे इस पे फेज होगा उतना ही इस पे ऐसे ऐसे होगा। भाई क्या हो रहा है मेरी गली में, एक सेकेंड है यार, मैं एक बार देख लूं क्या हो रहा है गली में। देखो देखो, अरे मुझे लगा लड़ाई हो रही है, बच्चे बच्चे थे यार। देखो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट हो जाता। देखो देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये रॉड है। अब इससे हर जगह दूरी पे क्या होगा, फेस सेम होगा, इतनी इतनी दूरी पे फेस सेम होगा, इसके हर दूरी पे फेस सेम होगा। अगर इनको मिला दिया जाए, अगर इनको मिला दिया जाए, अगर इनको मिला दिया जाए तो ये एक सिलेंडर बनता है बेटा, कि क्या है, हर बिंदु पे फेज सेम है यार। यहां जो फेज होगा साला यार वहां भी, यहां भी यही होगा यार। इस रे को आगे बढ़ा भैंस के तरह। अब तो समझ में आ गया होगा यार, अब तो भगवान कसम, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है टॉपिक में, हाँ है ना। अगर मैं इस बिंदु की बात करता तो इस बिंदु पे जो फेज होता, इस बिंदु पे वही, इस बिंदु पे होता φ2, वही इस बिंदु पे होता φ2, और यहां आगे भी वही होता, हाँ है ना यार, यहां आगे भी वही होता है यार। और इसको मिलाऊंगा तो ये भी सिलेंड्रिकल बनेगा, तो इसे कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये क्या बना, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये था क्या, हमारे पास एक रॉड सोर्स था, लॉन्गिट्यूडनल सोर्स था,
उस लॉन्गिट्यूडनल सोर्स से हमारे वेव फ्रंट कैसे बने, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी भाई साहब कि आपको मैं वेव फ्रंट समझा पाऊं, मैं आपको समझा पाऊं कि हाइगन्स क्या कहना चाह रहा है। हाइगन्स यहां नहीं थमेगा, अभी हाइगन्स अभी थमेगा नहीं। एक और चीज आप आगे 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 हाइगन्स कह रहा है, देखो वो ये कहना चाह रहा है कि जो लाइट है वो वेव फ्रंट्स की फॉर्म में बाहर जा रही है, वो वेव फ्रंट की फॉर्म में क्या है, बाहर जा रही है। प्लीज मेरी बात को आप दोबारा एक बार रिपीट करेंगे मेरी बात को। वेव फ्रंट्स क्या है, कोई भी जो एक लाइट का सोर्स है, बेटा प्लीज, कोई भी जो एक लाइट का सोर्स है, उस सोर्स से जब हम इक्वल डिस्टेंस पे जा रहे हैं और जहां जहां पे फेस सेम है, अगर उनको मिला रहे हैं तो एक शेप बन रही है, उसको हम कह रहे हैं वेव फ्रंट। जो पॉइंट सोर्स है, उस पॉइंट सोर्स से कैसी वेव फ्रंट बन रहा है, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स से कैसा बन रहा है, स्फेरिकल। जो पैरेलल है, पैरेलल से कैसा बन रहा है, प्लेन। और जो बेटा रॉड है, रॉड से कैसा बन रहा है, सिलिंड्रिकल। बात समझ में आ रही है? यस यस। बाय द वे हमें ये पढ़ना है और स्फेरिकल पढ़ना है ना। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक और है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये था प्राइमरी, अब क्या है सेकेंडरी। स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। तो बेटे हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होता है। ये अंग्रेजी लिखी है मैंने, बकैती है ना। इसको साला इसको लिखने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। देखो ये अंग्रेजी है, बकैती है, कुछ नहीं, ध्यान देना इस पे, ध्यान देना। देखो है ना, देखो ठीक है, देखो क्या होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्या होता है। अरे रिलैक्स करो, चिल मारो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो हाइगन समझाना चाह रहा है सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या होता है। देखो, अरे इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, वीडियो चल रही है ना। यस यस ठीक है, स्टार्ट कर, समझाता हूं। देखो सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या है। हाइगन्स कहता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, हमारे पास क्या एक पॉइंट सोर्स है, मान लो ये रहा एक पॉइंट सोर्स, ये एक पॉइंट सोर्स है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, मान लो इससे रेज निकल रही है ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं भी दिशा में निकल रही है रेज। इससे लाइट रे निकल रही है ऐसे, इन दिशाओं में, ठीक है ना। ऐसे लाइट रे क्या निकल रही, ठीक है। अगर हम सेम डिस्टेंस की बात करें, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत काम की बात है, बहुत काम की। अगर मैं सेम डिस्टेंस की बात करूं, पहले मैं गोला बना रहा हूं, उसके बाद में बात करूंगा, है ना। आपको पता है पॉइंट सोर्स है, क्या है ये पॉइंट सोर्स। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इससे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल बनेंगे, सेम डिस्टेंस पे, इतने जिसमें जो फेज होगा, यहां फेज होगा, यहां फेज, हर जगह फेज सेम होगा। सारे पॉइंट्स को जोड़ूंगा, एक स्फीयर बनेगा। ध्यान से, ध्यान से। अरे भगवान कसम, एक गोला नहीं बनेगा मास्टर। देखो ठीक है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, नाइस पिक डियर, नाइस पिक डियर। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से। ये हमारे पास है। अब ये कहता क्या है सेकेंडरी वेव फ्रंट में हाइगन्स। देखो हाइगन्स की बकैती देखना तुम, अब देखो, देखो प्लीज देखो। कह रहा नवीन भाई ये क्या है, मैंने कहा नवीन भाई है ना, ये क्या है, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ये क्या है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट है भाई। कह रहा हाँ ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, मैंने कहा हाँ ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। कहता ये क्या है, मैंने कहा ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। कह रहा हाँ ये वेव की डायरेक्शन है, वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। कहता ये क्या है, मैंने कहा स्फेरिकल वेव फ्रंट। कहता ये क्या है, मैंने कहा पॉइंट सोर्स। कहता अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, मैंने कहा अभी तो बनाया था। अरे बच्चे गधे निकम्मे, अभी तो बनाया था। अगला वेव फ्रंट चाहिए तो गोला, दूसरा गोला बना दो। कहता हाँ, मैंने कहा हाँ। कहता इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, इसका फेज क्या होगा, मैंने कहा φ1।
कहता है इसका फेज क्या होगा, मैंने कहा φ1, कहता है इसका, मैंने कहा φ1 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 φ1। अब मैंने ये कहा, उनने ये कहा हाइगन्स ने, अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा। मैंने कहा भाई अगला गोला बना दूंगा, अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। कह रहा नहीं ऐसे नहीं बनता। मैंने कहा कैसे बनता है। कह रहा जो ये सारे पॉइंट्स है ना, देखो ऐसे कि भैया ये तो लाइटें जा रही होगी ऐसे ऐसे करके, लाइटें तो निकल रही होगी, हर दिशा से निकल रही होगी। कह रहा जो ये लाइटें निकल रही हैं, इनका जो हर पॉइंट है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। मैंने कहा एक सेकंड दोबारा बोलना, क्या 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 क्या। कह रहा नवीन भाई ये पॉइंट सोर्स था। मैंने कहा हाँ ये पॉइंट सोर्स था। कह रहा पॉइंट सोर्स से लाइट निकली। मैंने कहा हाँ। कह रहा जो ये वेव फ्रंट बना, ये जो वेव फ्रंट बना, इसको मैंने बोला प्राइमरी वेव फ्रंट। क्या बोला, प्राइमरी वेव फ्रंट। मैंने क्या बोला, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट का जो हर बिंदु है, वो हर बिंदु एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ध्यान से, इस प्राइमरी वेव फ्रंट का हर बिंदु किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट सोर्स की तरह। मैंने कहा एक सेकेंड, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये है फर्स्ट वेव फ्रंट। इसका हर बिंदु ये यहां पे लाइटें होंगी, असल में बनाई नहीं है मैंने, लेकिन यहां पे क्या होंगी, लाइटें। हर बिंदु एक वेव फ्रंट की तरह, एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो कहता पॉइंट सोर्स से कैसे वेव फ्रंट बनता है। मैंने कहा स्फेरिकल। कह रहा अगर ये बिंदु जो इस वेव का है, इस वेव फ्रंट का है, अगर पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा। मैंने कहा हाँ ऐसे स्फेरिकल। अरे ये क्या है, ये कह रहा है, जो ये कह रहा है ऐसे सर्कुलर नहीं बन जाते कि अगला आपने सर्कल बना दिया। मां कसम मैं बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा, सुनते रहना। कह रहा है जो ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये जो फर्स्ट वेव फ्रंट था, इसका हर बिंदु जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट सोर्स। और पॉइंट सोर्स की वजह से तुम्हें पता है कैसे वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल। तो इस पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा बनेगा, स्फेरिकल। इस पॉइंट सोर्स की वजह से कैसा बनेगा, स्फेरिकल। इतना क्लोज नहीं बना रहा, यहां बना रहा हूं। ये भी पॉइंट है, वेव फ्रंट का बिंदु, तो हर बिंदु की वजह से उस वेव फ्रंट पे जो हर पॉइंट है वो उसकी वजह से कैसे वेव फ्रंट बनेगा, स्फेरिकल। कैसा बनेगा, स्फेरिकल। कैसा बनेगा, स्फेरिकल। कैसा बनेगा, स्फेरिकल। कहता ये बना स्फेरिकल। मैंने कहा हाँ बन गया। कहता नवीन भाई अब एक काम कर। मैंने कहा क्या। कह रहा सेम डायरेक्शन में सबके टेंजेंट को जोड़ दे। अब ऐसे ही स्फेरिकल यहां भी बन रहा होगा, ऐसे ऐसे यहां भी होगा, ऐसे। कह रहा सबके टेंजेंट को एक बार जोड़ियो। मैंने कहा जोड़ दूं। कहता जोड़ दे। ऐसा। तो कहता ये क्या बना। मैंने कहा ये एक और स्फेरिकल वेव फ्रंट बना। कह रहा इसे बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। बेटा ध्यान से सुनना, इसको बोला उसने सेकेंडरी वेव फ्रंट। बस समझ में आ गया बेटा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। मैंने कहा अब एक बात बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो। कह रहे नवीन भाई ये सेकेंडरी वेव फ्रंट था। मैंने कहा एक सेकेंड, अब इसमें भाई इसमें गुस्सा तो आता है, गुस्सा सबको आता है भाई। मैंने कहा अगर ये पॉइंट सोर्स है, अगर ये पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट रे ऐसे निकल रही है, तो एक वेव फ्रंट ऐसे बना गोल। कहता हाँ। तो मैंने कहा दूसरा भी तो गोल बनेगा, तीसरा भी तो गोल ही बनेगा। सारे वेव फ्रंट इसमें फेस डिफरेंस सेम, फेस डिफरेंस सेम 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 सेम, तो गोल ही तो बनेंगे। कहता नहीं, वो गोल ऐसे नहीं बनते हैं। वो गोल पता है कैसे बनते हैं, वो ऐसे बनते हैं गोल, ऐसे कि ये पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट रे जा रही है ऐसे, यहां से लाइट रे जा रही है ऐसे। इस बिंदु का फेज, इस बिंदु का फेज, इस बिंदु का फेज से इन तीनों को मिलाकर बना दिया गोल। अब क्या है, इस वेव फ्रंट का हर बिंदु एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये बनेगा गोल ऐसे, फिर ये ऐसे, इसका ऐसे,
और फिर इन तीनों को मिलाएगा और ये जो बनेगा ये होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब मैंने कहा अगला कैसे बनेगा, कह रहा अब अगले के लिए इस अगले का हर बिंदु पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये तो ये बनेगा ऐसे, ये जाएगा ऐसे, दिखाता हूं कैसे, देखो अब अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, ये हर अगला बिंदु पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ये एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा इसका सेकेंडरी वे का। अब ये बनेगा स्फीयर ऐसे, ये भी करेगा सेकेंड, ये भी करेगा पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव ऐसे, ये भी करेगा पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव ऐसे, ये भी करेगा पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव ऐसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जब आप इन सबको मिलाओगे, जब आप इन सबको क्या करोगे, मिलाओगे, तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा। ये कुछ ऐसा बनेगा और अगला वेव फ्रंट ऐसा होगा। अब इससे अगला वेव फ्रंट बनाना है तो इस वेव फ्रंट का हर बिंदु पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। सोच के देखो, तुम्हें तो ये समझना है, हाइगन्स ने थ्योरी दी है। अब मैं पूरा एक बार कंपाइल कर रहा हूं, पूरा एकदम, प्लीज पिंकी प्लीज ध्यान से सुना। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, हाइगन्स आए, कितने प्यार से आए थे, कितने प्यार से आए थे, मैं रिलैक्स में सारा समझा रहा हूं। देखो हाइगन्स आए, उन्होंने वेव फ्रंट के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि वेव फ्रंट वो बिंदु है जहां पे क्या है, फेज क्या है, सेम है, उसको मिला दो तो एक स्ट्रक्चर बनता है, एक लोकस बनता है जिसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल बनता है, पैरेलल रेज के लिए, पैरेलल के लिए क्या बनता है, प्लेन, और रॉड के लिए क्या बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है। ठीक है। अब मैंने कहा भाई अगला वेव फ्रंट कैसे बनेगा, कह रहा है ऐसे नहीं बनता कि एक स्फेरिकल अगला भी स्फेरिकल अगला भी नहीं, जो एक स्फेरिकल बन गया, एक स्फेरिकल बन गया, जो वेव फ्रंट है उसका हर बिंदु पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और जब हर बिंदु पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, हर बिंदु पॉइंट सोर्स की तरह, तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट अपने अलग अलग बनाएगा, अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट अपने अलग अलग बनाएगा। और फिर जो अलग अलग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है उनको जब तुम कनेक्ट करोगे तो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनेगा। हाँ, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर अगले पे ऐसा, फिर अगले पे ऐसा, फिर अगले पे ऐसा, ये होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई मैं तुम्हें समझाने के लायक रहा कि भैया सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या है, और इस चैप्टर की पहली क्लास से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया कि ऐसे नहीं होगा कि भैया बैठ गए रिवाइज कर लेंगे हो जाएगा, नहीं होगा, ध्यान नहीं दोगे नहीं होगा, वेव ऑप्टिक्स नहीं आएगा भैया, तुम्हें नहीं आएगा, एग्जाम में तो आएगा। According to Huygens principle, each point on a wave front is a source of secondary waves. हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पे है, हर पॉइंट जो वेव फ्रंट पे है वो एक्ट करेगा किसके लिए, सेकेंडरी वेव के लिए। लेटर टाइम द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग assumption। यहां पे हमने कुछ assumptions माने हैं। ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, जो पहली वेव फ्रंट का हर एक बिंदु है वो दूसरी के लिए फ्रंट सोर्स की तरह काम करेगा, और उससे और क्या बना, उसको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी वेव या सेकेंडरी वेवलेट। द सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो सेकेंडरी वेव है वो भी हर जगह से क्या होगी, लाइट की स्पीड की तरह मूव करेगी। अरे है तो लाइट ही, वो कह रहा है लाइट ऐसे नहीं जा रही है, ऐसे ऐसे, वो कह रहा है वेव फ्रंट की फॉर्म में जा रही है। पहले एक वेव फ्रंट बन रहा है, उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं, फिर अगली लाइट जा रही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रहे हैं, उनको मिला रहे हैं, फिर अगला, मुझे ही मुझे, हाँ जरा है ना। और वो कह रहा है द रेज और रेज आर परपेंडिकुलर, अच्छा ये था ना, ठीक है वही बात है, द रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, जो रेज है वो वेव फ्रंट के क्या है, परपेंडिकुलर, ये बात मैं बता चुका हूं। द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर सेम फॉर अलोंग एनी रे। हर एक रे के लिए इसको सेकंड में ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा, इसको भी उतना ही लगेगा, इसको भी उतना ही लगेगा, इसको भी उतना ही, इसको भी उतना ही, बराबर है। ये था आज का हमारा वेव फ्रंट। अब इसी में मैं आपको एक और डायग्राम बनवाता हूं। देखो ये तो था फर्स्ट, किसके लिए, स्फेरिकल के लिए। एक और सुन लो, मान लो अगर आपसे कोई कहे प्लेन के लिए बनाओ, ए लिख देना, स्फेरिकल वेव फ्रंट लिख देना, प्लेन वेव फ्रंट। अगर प्लेन वेव फ्रंट के लिए आपको सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना तो कैसे बनाओगे, तो ये रे ऑफ लाइट जा रही है ऐसे, हाँ है ना, एक और बना दूं, ठीक है, क्लियर है। अब आपको पता है प्लेन कैसा बनता है, इस पे इन तीन बिंदुओं पे क्या होगा, बेटा वीडियो चल रही है, यस, इन तीन बिंदुओं पे क्या होगा, सेम होगा फेज,
इन 3 बिंदुओं पे सेम होगा फेज। अब अगला वो कैसे बनाओगे वेव फ्रंट? अगला वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? ये जो अब पता बच्चा क्या करता है, बच्चा अगला भी प्लेन बना देगा, ऐसे नहीं बनता। अब दोबारा थ्योरी पढ़, है ना। जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये है फर्स्ट वेव फ्रंट, फर्स्ट वेव फ्रंट। अब इसका जो हर बिंदु है वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा। तो हर पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है? पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनता है? स्फेरिकल। मार्क खा गया ना। पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो बनता है स्फेरिकल, और ये स्फेरिकल बनेगा ऐसे। इसको पॉइंट मान, और इसके लिए स्फेरिकल बनेगा ऐसे, इसके लिए स्फेरिकल बनेगा ऐसे, इसके लिए स्फेरिकल बनेगा ऐसे। अब इन सबको जोड़ दे। अब जब तू इन सबको जोड़ देगा तो ये तेरे लिए तैयार हो गया। इन सबका क्या होगा? इन सबको मिला दे, और ये तेरा तैयार हो गया क्या? सेकेंडरी वेव। इन सबको जोड़ेगा प्लेन बनेगा, फिर इसके लिए भी प्लेन बनेगा, सबको जोड़ेगा ऐसे प्लेन बनेगा। क्लियर है? प्राइमरी वेव फ्रंट का हर बिंदु किसका काम करेगा? फ्रेश न्यू एक पॉइंट सोर्स की तरह, और पॉइंट के लिए स्फेरिकल बनता है, फिर उन स्फेरिकल के टेंजेंट को जोड़ेगा, तब जाके सेकेंडरी बनेगा। क्लियर है? ये था आज का हमारा वेव फ्रंट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। बराबर है ना? ओके, सो गाइस टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच। और क्या बोलूं मैं, बस और तो सब ठीक है। आज का होमवर्क लेते हुए जाओ। होमवर्क क्या है आज का? रे ऑप्टिक्स आपने, उम्मीद कर रहा हूं मैं, रिवाइज कर लिया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं ना, मैं पहले ही बता चुका हूं, 8 दिसंबर अपने दिमाग में डाल देना। 8 दिसंबर फिजिक्स का फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। क्या भैया रे ऑप्टिक्स हो जाएगा? हाँ, रे ऑप्टिक्स हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा। बराबर है, 8 दिसंबर। और वो भी हो जाएगा आप लोगों का, क्या आप अभी सैटरडे वगैरह आओगे तो वो आपका 8th चैप्टर भी हो जाएगा। बराबर है, तो आपका शुरू के 10 चैप्टर का टेस्ट है, बाकी वो 4 रह जाएंगे। 4 बहुत हल्के चैप्टर है, उन्हें हम 26 जनवरी से पहले निपटा देंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 8 दिसंबर आपका फुल सिलेबस टेस्ट है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, और फिर फिजिक्स फिर अगले संडे छोड़कर केमिस्ट्री का टेस्ट होगा आपका फुल सिलेबस। बराबर है? यस यस, टेक केयर। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम ना उल्टा स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बार, कि हम स्टार्टिंग से चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है? फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ज्यादा लगे कम लगे, अब तो यार आपका ऐसा होना चाहिए ना कि अब आप अब आप क्या कर सको ना, अब आप अपनी ना रिवीजन की प्लानिंग कर सको, कि मुझे रिवीजन को प्लान कैसे करना है, मुझे रिवीजन को प्लान कैसे करना है। उदाहरण के तौर पे अगर आप अभी क्या है फर्स्ट चैप्टर को उठाओ, है ना। मैं पूरा एक प्रॉपर सोच रहा हूँ, वीडियो बनाऊंगा कि इसमें मैं बताऊंगा कि आपको अपनी रिवीजन प्लान कैसे करनी है। ठीक है? ओके, चलो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप क्या करो कि फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करो, उसके बाद फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे कर करके रिवीजन स्टार्ट करो। सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ो, पहले के सारे एग्जाम्पल्स करो। क्लियर है? पहले नोट्स करो, फर्स्ट चैप्टर के सारे नोट्स, पूरे नोट्स 1 2 सब कुछ लिख के प्रैक्टिस मारो। हर एक क्वेश्चन जो नोट्स में कर रखा है, हर एक क्वेश्चन को लगाओ। ठीक है? पहला चैप्टर पूरा पूरा 4-5 घंटे लगे, लगा दो। क्लियर है? और ऐसा ही सब में करो। ठीक है ना? ओके, बाय, टेक केयर। पहला चैप्टर पूरा होमवर्क देखूंगा मैं।